मानवीय संहिता अर्थात मनुस्मृति का मूर्त रूप कहीं दूसरी जगह देखना है तो शांति पर्व और अनुशासन पर्व। और यदि कोई सनातन धर्म के मर्म को जानना चाहते हैं, कभी किसी प्रकरण में परम श्रद्धेय पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने कहा कि मैंने शांति पर्व और अनुशासन पर्व को 50 बार इसकी आवृत्ति की है। तो 50 बार उसकी आवृत्ति करने का अर्थ माने समग्र मानव धर्म का मैं समझता हूं आलोडन करके उसको आत्मसात करना। कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो प्रायः शांति पर्व और अनुशासन पर्व के बाहर तुमको कहीं खोजना पड़े, लगभग सभी प्रश्नों का। तो ये जो शांति पर्व महाफल है, अश्वमेध पर्व अमृत रस है, आश्रम पर्व विश्राम स्थल है और मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची शाखाएं हैं। इस महावृक्ष का सेवन कौन करता है? बोले द्विज करते हैं। जैसे वृक्ष का आश्रय द्विज लेते हैं, माने द्विज पक्षी, ये पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। सामान्य वृक्ष का सेवन द्विज पक्षी करते हैं। एक बार मां के गर्भ से अंडे के रूप में आते हैं और दूसरी बार अंडे का भेदन करके फिर प्रकट होते हैं, इसलिए द्विज कहा जाता है। और इसको यदि महाभारत कहें तो द्विज माने ब्राह्मणा, जो विद्वान हैं वो इसका आश्रय लेंगे। अभी श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने ये संकेत आपको किया था कि 60 लाख श्लोकों का महाभारत रचा गया सबसे पहले। उसमें से 30 लाख श्लोक स्वर्गलोक में गाए जाते हैं, जिनका वक्तृत्व जिनके वक्ता श्री नारद जी महाराज है। और 15 लाख श्लोक पितृलोक में गाए जाते हैं, जिनका गायन करते हैं देवल जी महाराज। और शेष 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में गाए जाते हैं, जिनका गायन करते हैं सुखदेव जी महाराज। गंधर्व लोक में सुखदेव जी सुनाते हैं। और बच गए 1 लाख। वो 1 लाख श्लोक भारतवर्ष में हैं, जिसका मुख्य रूप से गायन श्री वैशंपायन जी महाराज करते हैं। और वैशंपायन जी महाराज के बाद ही जिनको जैसी गुरु कृपा से सामर्थ्य प्राप्त होती है, वैसा आपने अपने भावों को व्यक्त करते हैं। 1 लाख मनुष्य लोक में वक्ता वैशंपायन, अस्मिन्तु मानुषे लोके वैशंपायनः। भैया, ये महाभारत सभी कवियों का उपजीव्य ग्रंथ है। सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्य इव भूतानाम अक्षयो भारत द्रुमः। महाभारत के जैसा आश्रय, महाभारत के आश्रय के बिना संसार में महाराज किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि कोई चाहे कि मुझे छाया चाहिए, मुझे विचारों का आश्रय चाहिए, तो अनाश्रित्यमिदमाख्यानम कथा भुवि न विद्यते।